तो बेटा खुशामदीद है मेरी तरफ से आप सबको। आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। मैंने आपको बोला 1923 में दो साइंटिस्ट्स आए। पहले बेटा मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ। दो साइंटिस्ट्स आए, एक का नाम था अलेक्जेंडर ओपेरिन और दूसरे का नाम था JBS हाल्डिंग। मैंने आपको बोला कि उन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई वो पानी में हुई। उस वक्त जो कंडीशंस थी वो थी बेटा रिड्यूसिंग, फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। उसके प्रूफ्स भी, उसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने कही। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, यही इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में थे, सो फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर कहा था आपको हाइड्रोजन था, इसी तरह था वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ये मीथेन होता है। इसी तरह से मैंने आपको कहा था अमोनिया था और था वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में। फिर हमने देखा हाई टेम्परेचर था, तो उन्होंने कहा कि रेनफॉल कंटिन्यूसली होता रहा, तो रेन वाटर में, ओशियंस में इनको एनर्जी मिली और ये केमिकल्स जो हैं ये मिल गए, उनके दरमियान रिएक्शंस होते रहे, साइनाइड्स बन गए, नाइट्राइड्स बन गए, कार्बाइड्स बन गए। उसके बाद क्या बन गए, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए, अमीनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए, ग्लिसरॉल बन गया। फिर वो कंबाइन हो गए तो बनने लगे प्रोटीन्स। फिर वो कंबाइन हो गए तो बनने लगे इमल्शंस, हाइड्रोफिलिक इमल्शन जिसको हम बोलेंगे कंसर्वेट्स। फिर वो RNA के साथ मिले, फिर उनके अराउंड फैटी लेयर आ गई तो प्रोटोसेल्स बने, फिर प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट्स बने। पहले जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए वो थे हेटेरोट्रॉफस। उसके बाद हेटेरोट्रॉफस ने जो क्या किया, जब वो वाटर बॉडीज में फूड की शॉर्टेज हो गई तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स बनने लगे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस होना एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। उससे क्या हो गया, उससे फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया और फ्री ऑक्सीजन ने ओजोन लेयर बना दी, तो ओजोन लेयर ने प्रोटेक्ट किया। अब ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन अर्थ पर नहीं आ रही थी। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन वो लास्ट लेक्चर जो है उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आए थे, वो स्प्लिट हो गया था। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मॉडर्न थ्योरी जो है, जो दी है ओपेरिन और हेल्डेन ने, उन्होंने कहा कि शॉर्ट में द origin of life took place in 3 stages. One is chemogeny, second is biogeny, and third one is cognogeny. तो अब हम समराइज कर सकते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को इन 3 स्टेप्स। जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वाटर बॉडीज में, तो वो 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले कीमोजेनी। तो कीमोजेनी वाज द अर्लीस्ट पीरियड इन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं कैसे वजूद में आ गई, तो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के हिसाब से द फर्स्ट स्टेप वाज कीमोजेनी। सो कीमोजेनी तो वही है जो मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेयर में केमिकल्स थे, अमोनिया था, वहाँ पर वाटर वेपर्स थे, हाइड्रोजन थे, साइनाइड्स थे, वो मिल गए और बना दिया अमोनिया और बन गए मॉलिक्यूल, वो मीथेन बन गया और वो फिर से मिल गए और बनने लगे अमीनो एसिड्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने लगे जो आज भी हमारे प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल केमिकल्स, formation of simple chemicals which are present in still in our protoplasm. तो जब प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स में जो केमिकल्स होते हैं, जब वो बनने लगे पहली बार फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्टिकुलरली अमोनिया एंड हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, तो हम उसको बोलते हैं कीमोजेनी। तो कीमोजेनी इज द फर्स्ट स्टेप एज पर मॉडर्न थ्योरी।
जो मैंने आपको एक्सप्लेन की मॉडर्न थ्योरी और पेरिन हेल्डेन थ्योरी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 फेज में। फर्स्ट फेज इज द अर्लीस्ट फेज व्हेन द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, व्हेन द वाटर वेपर जो है जब वाटर वॉज ओनली प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म और प्रेसिपिटेशन हो रही थी, जब अर्थ थोड़ी कूल हो गई ओशियंस में, अब केमिकल्स जो है जब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही थी, तो ये केमिकल्स कंबाइन हो गए और बनने लगे सिंपल केमिकल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स बनने लगे, इसी तरह ग्लिसरॉल बनने लगा। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जब बनने लगे वाटर बॉडीज में, उसी फेज को हम बोलते हैं कीमोजेनिक। फिर दूसरा फेज ये कहते हैं कि जब ये केमिकल्स जो हैं जो वाटर बॉडीज में बनने लगे, जब ये केमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व हो गए, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, जब केमिकल्स और ज़्यादा एग्रीगेट करने लगे, प्रोटीन्स बनने लगे, आरएनए बनने लगा, कोसरवेट्स बनने लगे, प्रोटीन्स, आरएनए बनने लगा, डीएनए बनने लगा, एंजाइम्स बनने लगे, तो जब वो कंबाइन होने लगे तो वहाँ पर क्या बन गए, वहाँ पर कोसर्वेट्स बनने लगे, या हम कहते हैं उसके बाद प्रोटोसेल्स बनने लगे। तो हम कहते हैं बेटा कि this was now the significant development when the earlier cells protocells were formed, और उस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा बायोजेनी। बायोजेनी अब वो फेज है जब ये मॉलिक्यूल्स केमिकल्स जो थे जब ये डिफ्रेंशिएट हो गए, जब ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, जब ये मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट में बन गए, मिलने लगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करने लगे, और वो प्रिमिटिव सेल जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लगे, पहले कोसर्वेट्स बनने लगे, फिर उनके अराउंड क्या बोलते हैं ये लिपिड मेम्ब्रेन्स आने लगे, उनके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने लगे, वहाँ पर आरएनए और डीएनए होने लगा, तो पहले लाइफ फॉर्म जो बनने लगे, उस स्टेज को हम बोलते हैं बायोजेनी। तो सिंपल सी बात है। फिर जब आपको पता है जब बायोजेनी हो गई, कोसर्वेट्स बनने लगे, प्रोटोसेल्स बनने लगे, एक टाइम आ गया पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनने लगे, इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स बनने लगे, फिर एक टाइम आया आपको पता था कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हेटेरोट्रॉफस थे। जब फूड की वाटर बॉडीज में फूड की शॉर्टेज होने लगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में डेवलप किया फोटोसिंथेसिस, अब वहाँ पर बन गए ऑटोट्रॉफस। अब उन ऑटोट्रॉफस ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे आया, पहले तो कंडीशन थे रिड्यूसिंग। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दो तरीके से आ सकता है, एक तो है फोटो डिसोसिएशन, one is photo dissociation of water will split into hydrogen and oxygen, and second is the autotrophic mode of nutrition, photosynthesis। अब फोटो डिसोसिएशन से क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, दैट इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन। अभी तक वो बड़ा ही क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इस पॉइंट को सब एग्री करते हैं कि ऑक्सीजन सिग्निफिकेंटली आ गया एटमॉस्फेयर में जब होने लगी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मिलने लगा और एटमॉस्फेयर में बनने लगी O3, ओजोन लेयर। अब इस ओजोन लेयर से क्या फ़ायदा था, ओजोन लेयर का बहुत ही बड़ा कमाल ये है कि ओजोन लेयर ने अब हार्मफुल रेडिएशंस को नीचे नहीं आने दिया। तो जो वाटर बॉडीज में नीचे ऑर्गेनिजम्स थे, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे वाटर बॉडीज में, अब ये उधर इसलिए वाटर बॉडीज में थे कि अगर ये कभी कुछ और सेल्स यहाँ से माइग्रेट होते, जंप करते, वाटर करंट्स के थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स जाते लैंड पर, तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करता था हीट को, तो वाटर बॉडीज में क्या होता है, वाटर बॉडीज में उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता था। तो वाटर बॉडीज में ऑरिजिन ऑफ लाइफ होने का ये दूसरा फायदा था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही थी उनसे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, वाटर वाज एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स, वो सेल्स जो वाटर बॉडीज में थे,
दे कुड हैव नेवर मूव टू इन्वेड द लैंड, वो लैंड में नहीं आ सकते थे क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली उनको पेनिट्रेट करती। लेकिन जब ओजोन लेयर आ गई तो यूवी रेज जो है ये ब्लॉक हो गई। जब यूवी रेज ब्लॉक हो गई तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इन्वेड करने लगे किसको, लैंड को। अब जब ये लैंड पर आने लगे तो लैंड में रहने लगे, अब वहाँ कोई खतरा नहीं था। अब वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सेल्स थे, अब वो डिफ्रेंशिएट होने लगे अलोंग डिफरेंट लाइंस। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो डिफ्रेंशिएट होने लगे अलोंग डिफरेंट लाइंस, और हम कहते हैं अब तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं लैंड पर आने लगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सालों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते रहे, उनमें चेंजेस आती रही, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज होते रहे, ये स्पेशलाइज्ड सिंपल से क्या बनने लगे, अपने हैबिटेट में ये एक्सपोर्ट होने लगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने लगे, कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स होने लगे, और एक ही किस्म की पॉपुलेशन से बहुत सारी किस्म की पॉपुलेशंस अब पैदा होने लगी और डाइवर्सिफिकेशन होने लगी। अब बहुत सारी किस्म के ऑर्गेनिजम्स लैंड पर आने लगे, तो उसी को हम बेटा बोलते हैं कॉग्नोजेनी, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट, इन्वेडिंग ऑन द लैंड टू get specialized and more differentiated। तो ये बेटा ये लास्ट चैप्टर का लास्ट यूनिट लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। ओपेरिन हाल्डिंग थ्योरी जो मैंने आपको पूरे लेक्चर में सुनाई उसको हम समराइज कर सकते हैं 3 स्टेप्स में, कीमोजेनी, बायोजेनी, कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ simple molecules of life in the reducing conditions and the water bodies under the impact of highly energetic radiations. Biogeny means formation of simple cells, simple forms of life from simple chemicals. Then cognosceny means diversification of these earlier forms of life into land and other different types of habitats and to get more and more specialized. अब ये जो ओपेरिन हाल्डिंग थ्योरी है बेटा, इस ओपेरिन हाल्डिंग थ्योरी को हम कैसे मान सकते हैं, क्या हम इसमें भरोसा करें, क्या हम इसको माने। मैंने आपको पहले ही कहा था इट इज समवट मेटाफिजिकल, इट इज समवट मेटाफिजिकल। कुछ चीजें यहाँ पे है जिनको हमें इमेजिन करना है, लेकिन बहुत हद तक प्रूफ्स हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है इस थ्योरी को। और इसके लिए सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है 2 साइंटिस्ट ने, एक है यूरे और दूसरा है मिलर। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, जो एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है, वो यूरे और मिलर ने किए। 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनले यूरे एंड हैरोल्ड मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव द ओपेरिन हाल्डिंग थ्योरी, टू प्रूव द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। वो एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।